जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी की कुर्सी गए अभी 15 दिन ही हुए हैं कि उनकी पार्टी में इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। विधायक नाराज होने लगे हैं, नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं और ममता बनर्जी इधर बस विरोध प्रदर्शन करने में व्यस्त है कि बीजेपी को गालियां दो, चुनाव आयोग को गालियां दो और पीछे से उनके नेताओं की भीड़ जो है वो गायब होती जा रही है। टीएमसी में हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से विधायक बिदके और इस्तीफे हुए हैं, उससे टीएमसी में खलबली मची है। ममता बनर्जी परेशान है और बोल रही हैं कि जिसे जाना है जाओ, मैं पार्टी फिर से खड़ी कर लूंगी। अभी जो ताजा इस्तीफा हुआ है, इनकी पार्टी में सामूहिक इस्तीफा हुआ है। उत्तर 24 परगना में दो नगर पालिकाएं कांचरापाड़ा और हली शहर, जिसमें टीएमसी जीती थी, टीएमसी का कब्जा है वहां पर, लेकिन इन नगर पालिकाओं से टीएमसी के पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कांचरापाड़ा में 24 में से 15 पार्षद और हली शहर में 23 में से 16 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, यानी कि आधे से ज्यादा पार्षद चले गए हैं इनके। उन्होंने पाला बदल लिया, इनकी पार्टी से भी चले गए हैं, कहां जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इस्तीफा हो चुका है, वो टीएमसी में नहीं रहना चाहते। एक बैठक हुई पार्षदों की, उसके बाद ये फैसला लिया गया और सामूहिक इस्तीफा आ गया है। और ये तो उखड़नी शुरू हुई है, धीरे धीरे परत उखड़ रही है, कमजोर हो रही है। आगे तो अभी और होने वाला है, ये तो महज शुरुआत भर है। यहाँ ममता बनर्जी अपने विधायकों को संभाल रही थी तो पार्षद निकल गए, फिर विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन उसके बावजूद भी बुधवार को जब टीएमसी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंची, टीएमसी के नेता जो ममता बनर्जी के अब भी उनके लिए निष्ठा रख रहे हैं, तो ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ममता बनर्जी तो जा नहीं सकती क्योंकि वो तो चुनाव हार गई है, तो बाकी दूसरे नेता थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये किस बात पर कि चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, चुनाव के बाद यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, मुसलमानों के साथ फलाना ढिकना हो रहा है। इनकी तो सारी सांसें ही मुसलमानों में अटकी रहती हैं, तो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब वैसे तो ममता बनर्जी के पास 80 विधायक है, लेकिन कितने आए? मात्र 36 विधायक, 44 विधायक गायब। पहला सत्र ममता बनर्जी को ताकत दिखानी थी, हमारे पास 80 विधायक हैं, और पहले सत्र में ही आधे से ज्यादा विधायक गायब हो गए। जबकि जब से चुनाव हुआ है, नतीजा आया है, ममता बनर्जी शांत तो बैठी नहीं है। वो तो कभी सुप्रीम कोर्ट दौड़ रही है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोई ना कोई आरोप लगा रही है। एक आक्रामक रणनीति अपनाई है कि ये 5 साल मैंने चीखते चिल्लाते ही बिताने हैं, लेकिन आप चिल्लाएंगी तो तब जब आपके पीछे और आवाजें होंगी। यहाँ तो पहला दिन था, सभी विधायकों को आना चाहिए था, एकजुटता दिखानी चाहिए थी कि भले ही हम हार गए हैं, पहली बार आप हारे हो, ऐसा तो नहीं है कि हारते हारते सालों साल निकल गए हैं राहुल गांधी की तरह और सत्ता में आ ही नहीं पा रहे हैं, कितनी तिगड़ा में लगा ली लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आप 15 साल से जीत रही थी, सत्ता परिवर्तन होता है, आप भी हार गई, सम्मानजनक हार मिली है, ऐसा भी नहीं है कि 10-15 सीटें मिली है, सम्मानजनक हार मिली, 80 सीटें मिली, फिर भी बंगाल के लोगों ने इतने सबके बाद आपको जो है वोट दिया है। आपको तो यहाँ से पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए था और इनके सारे विधायकों को इकट्ठा होना चाहिए था। दोनों ही स्थितियों में इस हार को आप सम्मानजनक तरीके से लेती और यहाँ इकट्ठा होते सब, और नई विधानसभा की शुरुआत होती। अगर आप आक्रामक नीति कर रही हैं तो भी वहां पर विधायकों को इकट्ठा होना चाहिए था दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन विधायक नहीं आए, 44 विधायक नहीं आए और यहाँ ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे पहले ममता बनर्जी ने जो बैठक ली थी, उस बैठक में किस तरह अभिषेक बनर्जी का मखौल उड़ा। अभिषेक बनर्जी पर 3 विधायक जो हैं वो बरस पड़े कि आपकी वजह से यहाँ पार्टी हारी है, ये जहांगीर खान तो आपका लाडला था, ये चुनाव से पहले हट कैसे गया पीछे, इसको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा है, हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता है। सारी शिकायतें की गई ममता बनर्जी के सामने, अभिषेक बनर्जी के मुंह पर उनके लिए बोला गया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। तो अंदर के हाल अब खुल रहे थे कि हार बहुत कुछ चीजें सामने लाती है और जीत बहुत कुछ ढक देती है। जीत के बाद कोई बोल नहीं पाता है क्योंकि सामने वाला बहुत ताकतवर हो जाता है और ये हो जाता है कि उसने जो किया वो तो देखो सही साबित हो गया। लेकिन हार आपकी कमियों को और ज्यादा उजागर करती है। तो यही हो रहा है कि अब अभिषेक बनर्जी सबसे ज्यादा जो है वो निशाने पर है और ममता बनर्जी भी कुछ नहीं कर पा रही है।
विधायक नाराज चल रहे हैं, बैठकों में नहीं नहीं आते हैं तो ऊपर से कई तो बताते भी नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना भी जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि अब उम्मीदें कम हो गई हैं और लगता नहीं है कि अब यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए अगले बार का भी कुछ चांस है। उनकी तो अब एक अपनी उम्र भी है और अभिषेक बनर्जी तो बुरी तरह बदनाम हो चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टी से लेकर तरह तरह के घोटालों में नाम आना, अभिषेक बनर्जी यहाँ तो कानूनी पचड़ों में ही फंसते जा रहे हैं। तो इनके नेताओं का जो इनकी नीतियां है उनको लेकर तो नाराजगी है ही, साथ ही उनकी निराशा भी चल रही है कि कुछ खास इस पार्टी में अब होने वाला नहीं है। अब ममता बनर्जी अपनी कोशिशें कर रही हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर एक झटका जरूर है कि सीधे सीधे इस्तीफा हो चुका है, पार्षदों का इस्तीफा। और कोई संगठन देखिए ऐसा नहीं होता है कि एकदम से टूट जाता है, टूटना ऐसे ही शुरू होता है। कोई संगठन जितना निचले स्तर पर मजबूत होता है, आप स्थानीय चुनाव जीतते हैं, आप नगर पालिका के चुनाव जीतते हैं, तो आप धीरे धीरे विधानसभा और लोकसभा तक भी पहुंचते हैं, अचानक से नहीं होता है। अब जैसे दिल्ली में बीजेपी लगातार जो है एमसीडी जीता करती थी, अब जैसे ही बीच में मौका आया, आम आदमी पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट हुई तो विधानसभा भी जीत ली, क्योंकि संगठन मजबूत था। यही होता है, संगठन उखड़ना शुरू होता है तो नीचे से उखड़ना शुरू होता है। ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। आज आपके पार्षद जा रहे हैं, पार्षद कोई भी नेता अकेला नहीं जाता है, नेता जाता है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। तो जब पार्षद जा रहे हैं तो यानी कि वहां आपका संगठन भी जा रहा है, कहीं कोई पदाधिकारी जा रहा है तो आपका संगठन भी लेकर जा रहा है, फिर आपको वहां पर नए लोग खड़े करने पड़ेंगे, फिर उसमें वक्त लगता है। तो ये समस्याएं अब ममता बनर्जी के सामने आने लगी है कि आपका जगह जगह से, कहते हैं ना कि कपड़ा होता है जो जगह जगह से फटने लगता है, दरार सी पड़ने लगती है उसमें, तो यही हाल हो रहा है कि जगह जगह से उखड़ेगी। उद्धव ठाकरे का हाल आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे के अभी तक कोई विधायक नहीं गया है, उद्धव ठाकरे के अभी सांसद भी नहीं गए हैं, बात तो चल रही है लेकिन गए नहीं है। कौन गया है उद्धव ठाकरे की पार्टी से? पार्षद चले गए हैं इनकी पार्टी से, पदाधिकारी चले गए हैं, जिला अध्यक्ष चले गए हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी नीचे से खाली हो गई है, नींव कमजोर हो गई है, कभी भी भरभराकर पार्टी जो है और पूरी तरह से गिर जाएगी। तो यही हाल यहाँ होने वाला है। ममता बनर्जी को टेंशन ही इस बात की है कि हमारा काडर खाली हो जाएगा, हम गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो इसी परेशानी में इस वक्त है। पर आप अब भी संगठन से ज्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी से लड़ाई करने पर, और ये भी एक वजह बनता है। देखिए, जो विधायक, पार्षद, स्थानीय नेता, ये सब क्यों परेशान होते हैं? आप सत्ता में जो है उसके साथ आपका ऐसा झगड़ा आप कर लेते हैं कि यहाँ विधायकों का, नेताओं का सत्ता पक्ष वालों से मिलना मुश्किल हो जाता है। अब कोई विधायक है, उसको अपने इलाके में काम कराना है, सिर्फ विधायक निधि से कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें आपको आउट ऑफ द वे भी होती है। मान लीजिए कई सरकारी अधिकारियों ने फाइल ही अटका रखी है, आप विधायक की भी नहीं सुन रहे हैं, तो विधायक को मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब तो आगे काम बढ़ेगा, वरना वो अपने इलाके में क्या जवाब देगा भाई कि उसने लोगों के लिए क्या किया। तो यही स्थितियां बनती है। इसके लिए आपको, आप सरकार का विरोध करें, ये सब तैयार रहते हैं इसके लिए कि हाँ भाई ठीक है, एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है, वो सत्ता में आना चाहता है तो विरोध करेगा। लेकिन एक आपके एक अच्छे संबंध भी होते हैं, क्योंकि आप लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक तरह से आप कलीग की तरह हैं, वो भी विधायक है, वो भी विधायक है, आपको मिलकर, आखिरकार में आपको मिलकर सरकार ही चलानी है, राज्य चलाना है, देश चलाना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपसी सहयोग की भी जरूरत होती है। तो हर समय सींग ना लड़ाते रहे, कभी साथ में शांति से बैठ भी जाए। लेकिन ममता बनर्जी क्या करती है? ममता बनर्जी तो लड़ रही है, उनको तो वो तो सिंह ही लेके चल रही है कि दिखे तो बस घोंपी दूं मैं। तो ऐसी स्थिति में विधायक कैसे तालमेल बैठा पाएंगे? तो यह तालमेल नहीं बैठेगा, इसलिए डर लगता है कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति से हमें आगे चलकर नुकसान होगा। बीजेपी के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ हमारा कोई संपर्क ही नहीं हो पाएगा, हम अपने जो जरूरी काम है वो तक नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए अब इनके विधायक अब अपना सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। हालांकि अभी ऐसा नहीं कि बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, बल्कि अभी बीजेपी ने तो नए लोगों के प्रवेश पर ही फिलहाल तो रोक लगा दी है कि अभी कोई सदस्यता नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर कोई अव्यवस्था फैले और आनन फानन में कुछ चीजें हो, इसलिए अभी तो सदस्यता पर रोक लगा दी है कि ऐसा, वो पार्टी का ही फैसला है। हम नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर कोई अव्यवस्था फैले और आनन फानन में कुछ हो, इसलिए अभी रोक लगा दी है, क्योंकि अभी ऐसा समय है कि फटाफट कोई भी दल बदल कर सकता है और वो फैसला कल को नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए अभी बीजेपी किसी को नहीं ले रही है।
ये फैसला बाद में सोच समझ कर होगा, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो अभी गवर्नेंस पर ध्यान देना है, जो फैसले लगातार शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी का प्रशासन जो उन्होंने 15 साल चलाया, इसके आगे छोटा दिख रहा है कि कितनी चीजें थी जो कर सकती थी और उन्होंने नहीं की। राष्ट्रीय सुरक्षा को, राज्य की सुरक्षा को उन्होंने एकदम कह सकते हैं किनारे पर, हाशिए पर ढकेल दिया। ना तो उन्होंने बाड़बंदी की, ना तो उन्होंने घुसपैठियों को भगाने का इंतजाम किया, ना ही उन्होंने ये अव्यवस्था जो फैली थी कि यहाँ पर जो दंगाई हुड़दंगी जिनका मनोबल बढ़ा हुआ था, ना तो उनके साथ डील किया, ना तो ये सिंडिकेट कट मनी को इन्होंने रोका, और ना ही इतने आरजी कार जैसे बड़े बड़े मामलों में इन्होंने निष्पक्ष तरीके से जांच की। तो यहाँ तो अब शुभेंदु अधिकारी ने तो 15 दिन में ही दिखा दिया कि आप क्या से क्या कर सकते थे और आपने कुछ भी नहीं किया। तो ममता बनर्जी को तो ये भी तकलीफ हो गई है कि अब हमारे प्रशासन से ये बेहतर दिख रहा है, बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। तो दो तरफा चुनौतियां इस वक्त ममता बनर्जी के सामने है कि आपको बीजेपी को तो इनको सामना करना ही है, बीजेपी का तो इनको विरोध करना ही है। दूसरा, अपनी पार्टी के अंदर भी जो इस वक्त उथल पुथल मची है, जो इस वक्त लोग नाराज हैं, पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं, पार्टी से निराशा हताशा हो चुकी है। ये लगता है कि सत्ता में आना तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर चलती भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी जिस धड़ल्ले पर चलते आ रहे थे उसी धड़ल्ले पर चलेंगे तो फिर आगे तो और उम्मीद कम है। तो ये निराशा हताशा से भी निपटना है ममता बनर्जी को, क्या कर पाती है तो आगे पता चलेगा। लेकिन टीएमसी में ये जो नाराजगी और इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, ये रुकेगा नहीं, ये आगे और बढ़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।